जय श्री कृष्णा। गणगौर तीज का पर्व महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। गण का अर्थ होता है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। इस दिन महिलाएं इस सुंदर जोड़े की पूजा करके सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। इसलिए इसे सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोकप्रिय रूप में गणगौर कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। इसकी पूजा विधि में मिट्टी के शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर सुहाग की संपूर्ण वस्तुएं अर्पित करके 16 बिंदियां रोली व मेहंदी की लगाई जाती हैं। फिर स्वास्तिक बनाया जाता है। महिलाएं अपने पति का नाम लेकर गौरा पार्वती को जल पिलाती हैं। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती जी महादेव और नारद जी के साथ भ्रमण करने के लिए निकले तो जाते जाते वे एक गांव में पहुँचे। उस समय उस गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए एक थाली में कुमकुम, हल्दी, अक्षत, गुलाल, अबीर, मेहंदी आदि से उनकी पूजा करने लगी और साथ ही उन्होंने उन्हें आंकड़े व गुलाब, कनेर के पुष्प भी चढ़ाए। माता ने उनके इस भाव को देखकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे महिलाएं अटल सुहाग प्राप्त करके अपने घर चली गई। इसके बाद धनी वर्ग की स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने व चांदी के थालों में पकवान सजाकर आईं। इन स्त्रियों को देखकर महादेव ने माता पार्वती से कहा कि तुमने तो सारा सुहाग निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? माता ने कहा, प्राणनाथ, मैंने उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया था। इन्हें अपनी उंगली से चीर कर रक्त छिड़क कर सुहाग दूंगी। तब माता ने सभी महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर सभी पर रक्त छिड़का और कहा कि तुम सभी वस्त्र, आभूषण, बाहरी माया मोह को छोड़कर अपने पति की तन मन से सेवा करो, तुम्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव की आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने के लिए चली गई और वहाँ बालू के शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के ही पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया। उनकी प्रदक्षिणा करके नदी के तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाया और 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते माता को काफ़ी समय लग गया। फिर बहुत देर बाद जब वे लौटी तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। माता ने झूठ कह दिया कि वहाँ पर उनके भाई व भाभी मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव जी ही हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया और कौन सा प्रसाद खाया? माता ने कहा कि मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर ही मैं सीधी यहीं चली आई। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। माता दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान करके प्रार्थना करी कि हे भगवान, यदि मैं आपकी दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई माता शिव जी के पीछे पीछे चल दी। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले व सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे दोनों वहां 2 दिन तक रहे। तीसरे दिन माता शिव जी से चलने को कहने लगी, पर भगवान तैयार नहीं हुए। वे वहां और रुकना चाहते थे। तब माता रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान माता के साथ चलने लगे। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। वे दूर तक निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माता ने कहा, मैं लेकर आती हूँ। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और नारद जी को वहाँ भेज दिया। वहाँ पहुँचकर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। दूर तक जंगल ही जंगल दिखा। नारद जी वहाँ पर भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे गलत स्थान पर तो नहीं आ गए।
परंतु जैसे ही बिजली चमकी तो नारद जी को माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और भगवान के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल बताया। इस पर भगवान ने हंसकर कहा कि यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर माता बोली कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माँ, आप तो पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हो। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण से ही अटल सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। आपकी गोपनीय पूजा अधिक शक्तिशाली और सार्थक है। आपकी भावना चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां गुप्त रूप से अपने पति का पूजन करेंगी, मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव की कृपा से अटल सुहाग की प्राप्ति होगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। इस कथा को लाइक व शेयर जरूर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।